राधे राधे गुरुजी जी। मैं आपसे 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे जीवन में आपसे जुड़ने से बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ? पहले मतलब मैं मांस मदिरा का सेवन करता था, वो सारी बलाएं मेरे से दूर हो गई हैं। अच्छा। और गुरुजी मैं एक से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम तुलसी की माला लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में ये विचार उठ रहे हैं बार बार कि क्या मैं उसको अभी लेना चाहिए अभी कि नहीं। तुलसी की माला क्यों नहीं लेना चाहिए? ले लो। और अच्छे काम ना टालो, कल भी जीवन रहेगा इसकी कौन गारंटी लेगा? और गुरुजी तुलसी की माला लेने के बाद क्या हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं? वो आपकी स्वतंत्रता है, खाएं ना खाएं, भगवान जी का भोग नहीं लगता, इसलिए मना ही करते हैं। गुरुजी एक क्वेश्चन और है मेरा, और दान का क्या महत्व होता है गुरुजी? दानम दुर्गति नाशनम, ये न के न विधिकीन है, दान करे कल्याण। दान यदि ना करते भगवान, आज आप 1 कुंटल खेत में गेहूं डालते हैं जी, तो कितने कुंटल 4 महीने में वापस आता है? 4 कुंटल। 1 कुंटल से 20 कुंटल भी आता है। जी, कहीं का खेत 10 का एवरेज देता है, कोई खेत कोई मिट्टी 20 कुंटल भी देती है, 1 कुंटल का 20 गुना। सोचो कि यदि माटी हमें दान ना करे, ये पृथ्वी माता हमें दान तो कर रही है। आपने 1 कुंटल डाला, 10 कुंटल हुआ, हाँ या ना? जी, आपने एक आम का बीज लगाया, हजारों सैकड़ों आम मिले, तो ये प्रकृति हमें दान कर रही है। यदि प्रकृति दान करना छोड़ दे, सारे लोग मर जाएंगे। नदियाँ हमें जल दान करना छोड़ दें, सारे लोग मर जाएंगे। आकाश, बारिश, मेघ, पानी बरसाना, पानी का दान करना छोड़ दें, तुम्हारे घर के छत में आके मेघ पानी का दान करके जाते हैं। यदि प्रकृति अपना दान देना छोड़ दे तो हम मर जाएंगे। इसलिए जब प्रकृति दान देने से वो श्रेष्ठ है, तो दान देने से आप भी श्रेष्ठ ही होते हैं। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। आप भक्ति ना कर पाएँ, पूजा ना कर पाएँ, पाठ ना कर पाएँ, सत्संग ना कर पाएँ, पुण्य ना कर पाएँ, तीर्थ ना कर पाएँ, व्रत ना कर पाएँ, कुछ ना कर पाएँ, यदि आपने धोखे से भी किसी को दान कर दिया, कुछ आपने 1 रोटी का भी दान कर दिया, उस 1 रोटी का भी पुण्य प्राप्त होकर के रहता है। ये दान की बड़ी महिमा। गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। कल सुबह 8 बजे। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, हम नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं स्पेशली दर्शन करने के लिए और आपसे मिलने के लिए वगैरह। बोलो। तो गुरुजी मेरा सवाल था कि मैं जब मंत्र करती हूँ तो जैसे 10 माला वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद फिर डर सा लगता है और कंपन सी होती है। डर काय का लगता है? पता ही नहीं, घबराहट सी होने लग जाती है। डर नहीं, आनंद की अनुभूति होगी। डर नहीं होता। डर वहाँ होता है जहाँ भगवान पर विश्वास नहीं होता। पूर्ण विश्वास करिए, समर्पण कर दीजिए, डर वर नहीं होगा। जी धन्यवाद। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं, आप सभी तुरंत अपने मोबाइल पर ये प्रश्नोत्तरी लाइव देख सकते हैं और सबको शेयर करके सब तक ये ज्ञान की चर्चा पहुंचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारे पापा जी जो हैं, आपका प्रोग्राम शाम को सर डेली देखते हैं, तो प्रोग्राम देखने से हम लोग सभी लोग मिलकर प्रोग्राम जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। सिर्फ गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए मैं कन्नौज से आया हूँ सिर्फ आपके दर्शन के लिए। 2-3 बार आया हूँ लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया महाराज जी। खुश रहिए। कोई प्रश्न है? राधे राधे गुरुवर, मैं आपकी जन्मस्थली के समीप जले सागर से हूँ। दीपक चौबे मेरा नाम है जी। तो महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आज आया और आपकी ये सारी सेवाओं के दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बहुत सुंदर प्रसाद। सबसे पहले पूरे परिवार की ओर से आपको साधुवाद। महाराज जी ऐसी निरंतर सेवा आपकी चलती रहे, कन्हैया जी से प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी 2 प्रश्न हैं। पांडित्य का कर्म करता हूँ, नगर पुरोहित का दायित्व है मेरे पास वहाँ शाहपुर में, पास में ही नगर में। तो महाराज जी कथा में भी मन लगता है और बिहारी जी की कृपा से कथा का प्रसार भी करता हूँ, प्रचार प्रसार कथावाचक हूँ। महाराज जी एक तरफ इतना ये दायित्व है पूरे नगर का, नगर पुरोहित का काम शादी वगैरह कराना, दूसरी ओर मन लगता है कथाओं में, क्योंकि यहाँ आते हैं धन तो खूब मिलता है शादी विवाह में, लेकिन मन नहीं लगता। और मन लगता है हरि के यहाँ, चाहे धन मिले चाहे ना मिले, वो व्यास पीठ पर बैठकर जो आनंद मिलता है, खुद का भी सुधार होता है, दूसरों का भी सुधार हो जाता है। तो समझ में नहीं आता महाराज के क्या करें। असमंजस में पड़े हैं। एक और अपना दायित्व है, इतना बड़ा नगर ने सौंप रखा है, और दूसरी ओर मन का है, आनंद का है। दूसरा प्रश्न महाराज जी, तब से और ये मन उछटने लगा पुरोहित कर्म से, जब से वो चौपाई दिमाग में आ गई, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण करत श्रीमती कर निंदा। तो महाराज जी थोड़ा सा ये संशय दूर करने की कृपा करें। यदि कोई भी कर्म अपने लिए किया जाए तो सारे कर्म गलत हैं। यदि कोई भी कर्म
भगवान के लिए किया जाए। सत्यनारायण भगवान की कथा तो सुनाई होगी आपने। जी बिल्कुल। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक चीज़ आप सुनाते ही होंगे कि एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लेके आ रहा था। पंडित जी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। क्या मैं भी कर सकता हूँ, पूछा। पंडित जी ने कहा कर सकते हैं। तो आज लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के चला लकड़हारा और सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त भाई, ये है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक उसे दूने दाम प्राप्त नहीं होते थे क्योंकि वो अपने लिए करता था। अब वो किसके लिए करने लगा? भगवान के लिए। जो भी काम आप अपने लिए करेंगे, हम जो भी वस्तु खाते हैं बिना भोग लगाए खाते हैं तो वह पाप है। बिना भगवान को अर्पित किए वस्तु पहन लेते हैं, पाप है। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करें। तो जो भी धन है, जो भी स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, गीता में भगवान कहते हैं अपने कर्म का और अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, वो कर्म जो है अपने लिए ना करता हुआ व्यक्ति इस भाव से करे कि हे प्रभु, अब जो वस्तु है, जो भी धन आएगा वो आपकी सेवा में ये दास समर्पित करता रहेगा। उससे परोपकार कीजिए। जितना आपको ज़रूरत है आर्थिक रूप से बचा के रखिए, जो ज़रूरत से ज़्यादा आए परोपकार कीजिए। परोपकार के लिए हमने जन्म लिया है। आप पांडित्य कर्म करते हैं, श्रेष्ठ है। सारे कर्म बुरे हैं यदि अपने लिए हैं तो, और सारे कर्म अच्छे हैं यदि भगवान के लिए हैं तो, परोपकार के लिए हैं तो। सिर्फ विचार बदलने हैं। सदन कसाई की कथा आप शायद सुनते हो, सुनाते हो। सदन कसाई मांस का व्यापार करते थे। एक तराजू पे शालिग्राम भगवान रखे थे, दूसरी तराजू पर मांस, उसी से तौलते थे। खाते नहीं थे पर उनका पैतृक काम था मांस का, पर मन उनका भगवान में था। अंत में उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। तो आप कर्म क्या कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, उस कर्म को करते हुए आपका मन कहाँ है और उस कर्म से अर्जित उस धन का आप करते क्या हैं, ये बहुत मायने रखती हैं चीज़ें। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मेहनत का कमाया धन जितनी आप खूब खाओ, खूब पहन लो, अपने लिए घर बना लो, अपने लिए जोड़ लो, फिर भी यदि ईश्वर ने दिया है तो फिर दोनों हाथ परोपकार के लिए खड़े कर लो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। ये तो आप स्वयं उदाहरण है महाराज जी, आप स्वयं यही तो करते हैं। आप समाज सेवा में लोगों के लिए जो करते हैं, आप वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। और महाराज जी एक और छोटा सा प्रश्न, कभी कभी कारणवश ये पोशाक पहननी पड़ जाती है तो क्या मैं कुछ गलत तो नहीं करता? अब जैसे भी बच्चे को साथ में लेके आया तो अब उसको गोदी में लेके घूमना, तो धोती में कई बार ऐसा लगता है कि कहीं फंस के ना गिर जाए। धोती थोड़ा ऊपर से पहन लो। जी जी। हम भी धोती पहन के सब जगह जाते हैं जी। जहाँ जाते हैं धोती पर अपनी वेशभूषा, अपने धर्म, वही हमने क्या कह दिया आपको, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात्। अपने धर्म का परित्याग ना करो। यदि आप ब्राह्मण हैं और आप जुड़े हैं तो आपको पैंट शर्ट नहीं, आपको सदा घर, हाँ ये माना कि धोती फंस जाती है पाँव में, थोड़ा ऊपर से पहन लो, है ना। आप आधा फीट 6 इंची ऊपर से लो कांच लगा के। हम भी धोती पहन के सारा काम करते हैं, हम सब कुछ इसी से, चाहे गायों के पाँव दबाना, माँओं की सेवा, जहाँ जाना होता, फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, साइकिल से जाएं, गाड़ी से जाएं, पैदल जाएं, इसी से जाते हैं। धर्म को नहीं छोड़ना। अपने स्वरूप तिलक माथे पर हो, धोती कुर्ता हो। हमारी पहचान ही ये है। यदि हम अपनी पहचान ही छोड़ देंगे तो फिर हमारी पहचान किस बात की? इसलिए अपने धर्म में पक्के रहो। आज मैं लगा के आया तो मैंने कहा पूछ ही लूँ, क्योंकि 2 दिन से तो धोती पहन के ही दर्शन करने बिहारी जी के जा रहा था, लेकिन आज मैंने कहा कि पहने हूँ तो पूछना जरूरी है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। आप अच्छे हैं, भगवान आपको स्वस्थ और सुखी रखें, खूब तरक्की करो आप, और धर्म का प्रचार कीजिए। गांव गांव जाइए, जहां धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं, उन हिंदू भाइयों को समझाइए कि हमारे धर्म में कितनी महानता है, कितना बड़ा है हमारा सनातन धर्म। आप जैसे, और आप सभी भक्तों से मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, आप भी धर्म की बातें कीजिए, भले 10 मिनट कीजिए। इससे क्या होगा, धर्म की बातें ना करने से हमारा कुछ वर्ग, हमारा कुछ सनातन हिंदू भाई अछूते रह गए उस ज्ञान से। उस ज्ञान को वो ना प्राप्त कर पाए, उस अज्ञान में वो उलझ गए, जिसके कारण वो धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ गए। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप धर्म की बातें सबसे करें, अच्छी बातें सबसे करें। अपने गीता की बातें, रामायण की बातें पढ़ो थोड़ा थोड़ा। इसलिए ये दास प्रश्नोत्तरी देखो लेकर बैठता है, ताकि आप लोगों के हर प्रश्न का उत्तर दूं, ताकि आप आगे दें। आपसे कल को कोई सवाल करे तो आप भी दें।
इसलिए प्रश्नोत्तरी सुनिए, सुनाइए, और आप भी अपने धर्म के लिए। अब देखो, मैं 3.5 घंटे कथा सुनाया ना। कथा सुनाने के बाद मैं यहाँ आपको 1 घंटे प्रश्नोत्तरी 7 बजे से शुरू है, 8:02 हो गया। अभी बैठा हूँ ना आपकी सेवा के लिए, अभी यहाँ बैठा हूँ, तो मैं आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहा हूँ कि आप मुझे पैसा दो तब मैं आपको समय दूंगा। नहीं, वो कथा सुनाना भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको धर्म की बातें बताऊं, और ये 1 घंटा मैं आपको देता हूं इसलिए ताकि आप धर्म के मामले में इतने मजबूत हों कि कल आपसे कोई सवाल कुछ भी कह जाए तो आप उसका उत्तर निर्भीकता से दे सकें, अपने धर्म का पक्ष रख सकें। इसलिए थके होने पर भी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं आपको समय देने की। और ये मैं सेवा करता हूँ, ये मेरी राष्ट्र सेवा है। जो मैं ये 1 घंटा करता हूँ ना प्रश्नोत्तरी, ये राष्ट्र सेवा है। मैं घर घर जाके तो आपके हाथ पांव नहीं दबा सकता, मैं आपको धन दौलत दे के आपकी आर्थिक मदद नहीं कर सकता, मैं घर घर आपको रोटी दे के आपको अन्न की मदद नहीं कर सकता, लेकिन घर घर ज्ञान तो पहुंचा सकता हूं, वो आपकी सेवा इससे कर रहा हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। साइंटिस्टों के हिसाब से ये दुनिया डायनासोर्स के युग से स्टार्ट हुई है, और हम लोगों के हिसाब से युगों के साथ, तो इसमें कौन सही है? आपको कौन सही लगता है ये बताओ, फिर हम बताएंगे। मुझे युगों के हिसाब से लगता है। तो ठीक लग रहा है आपको। हमारे प्रथम हुए हैं मनु और शत्रुपा। हम मनु की संतान होने से, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु, और मनु की संतान हैं हम सब, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। ठीक है बेटा, हम असुर की संतान नहीं है, डायनासोर, कहीं मंकी बंदर की संतान। डार्विन जी कह रहे हैं बंदर से आगे चले, सब गलत है। डार्विन का जन्म कब हुआ था आपको पता है? हम बता रहे हैं, सुनो। 12 फरवरी 1809 में किसका जन्म हुआ? डार्विन का, जिन्होंने ये थ्योरी दी कि हम बंदरों की संतान हैं। धीरे धीरे जंगल से बंदर आए, फिर वो मनुष्य शहरों में इस तरफ, इत्यादि इत्यादि बातें हैं, आप सब जानते हैं। अब बताओ, डार्विन का जन्म 1809 में हुआ, और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। तो पहले कौन आया? सर तुलसीदास। कितने साल पहले आए? लगभग 300 साल पहले। डार्विन के 300 साल पहले तुलसीदास जी ने कहा कि विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी मनुष्य बनकर आए हैं, ये तुलसीदास जी ने लिखा है, और 8 लाख साल पुरानी रामायण हमारे पास मौजूद है। हम अपने धर्म ग्रंथों में विश्वास ना करके, अपने ऋषि मुनियों की संतान हम हैं ये विश्वास ना करके, 200 साल पुराने आए डार्विन की बातों पे यकीन करते हैं। विडंबना तो ये है हमारे देश की कि हम विदेशी लोगों की बातों पे यकीन करते हैं जिनका कोई सिर पाँव नहीं है, पर हमारे ऋषि मुनि जो प्रमाण के साथ लिख गए, तुलसीदास जी वही हैं जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी बता के गए थे आज से लगभग 600 साल पहले, लगभग 500 वर्ष पहले। उनकी बातों पे यकीन नहीं करता कोई। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए बेटा हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारा इतिहास उस दिन से है जिस दिन से पृथ्वी शुरू हुई है। 5,500 साल पहले द्वारिका थी, वो पानी में डूबी प्राप्त हो गई है। अवशेष भी बता रहे हैं पुरातत्व विभाग को, साइंटिस्टों को, कि ये 5,000 5,500 साल पुरानी है। तो जो पुराणों में लिखा गया वो अवशेष मिलने से बात सिद्ध हो गई कि हम झूठ नहीं कह रहे हैं, झूठ नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा कहा सत्य है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए।